वार चल रहा है उसकी वजह से बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं, जबरदस्ती की लड़ाई है और कुछ नहीं। मैम मुझसे तो हर किसी को तकलीफ हो रही है ना, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो हर किसी को तकलीफ होगी। बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़े छोटी छोटी चीज़ों की अगर प्राइस बढ़ती है तो असर तो पड़ेगा ही। ऐसे लोगों से जो मतलब नहीं जानते हैं तो फिर हर चीज के लिए सरकार को ब्लेम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्यों बढ़ा? क्या आ रहा है, ऐसे थोड़ी बढ़ रहा है, अपने मन से थोड़ी बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ के आ रहा है, यहाँ पे बढ़ा रहा है। आखिर अगर टैक्स दे रहे, इतना पैसा दे रहे हैं हम लोग, तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। बेनिफिट, महंगाई बढ़ रही है, हम क्या कर सकते हैं? आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ रही। इसके ऊपर आप सरकार से क्या बोलना चाहिए? सस्ता हो जाए बस, और क्या बोले। नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा में। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ चुकी है। घरों में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम अब फिर से 29 रुपए इजाफा देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं नोएडा के लोग इस पर क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय होती है। एलपीजी का जो दाम है वो 29 रुपए फिर से बढ़ा दिया गया है। आपके हिसाब से क्या लगता है? गलत किया है। कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है? हाँ, बहुत बहुत महंगा सिलेंडर मिल रहा है। इसके ऊपर आप सरकार से क्या बोलना चाहिए? सस्ता हो जाए बस, और क्या बोले। गलत तो है ही है, क्या इतना बढ़ाता रहता है, तब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी भूखे मरेगा ना। चीज में और चीज भी महंगा कर दिया है, महंगाई है, हर चीज महंगा है। जैसे कि बढ़ोतरी होने के बाद घर का जो हमारा बजट है वो भी काफी डगमगा सा गया है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगी? आपका कैसा चल रहा है? मस्ती चल रहा है मैडम, जैसा सबका चल रहा है। हम लोग का कैसा चलेगा? गरीबी में चल रहा है, और कैसे महंगाई इतना हो गया है कि कह नहीं सकते। सर, एलपीजी गैस जो है उस पे 29 रुपए वापस बढ़ा दिया गया है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, और सब चीज में तो महंगाई हो रही है, इसके लिए क्या बोल सकते हैं। अचानक तो नहीं बोला जाएगा, बार बार इस पे बढ़ाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों बढ़ा? क्या आ रहा है, ऐसे थोड़ी बढ़ रहा है, अपने मन से थोड़ी बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ के आ रहा है, यहाँ पे बढ़ा रहा है, आगे तो कुछ नहीं। इसमें आप किसी को ब्लेम देना चाहोगे? नहीं, इसमें कोई ब्लेम नहीं। आगे इसका खर्चा बढ़ रहा थी, अभी बढ़ा के बोल रहे हैं। कह रहे मेरे यहाँ, मैं तो पाइपलाइन यूज करती हूँ, फिर भी बहुत महंगा है। अब चाहे वो गैस के रूप में ले, सिलेंडर में या पाइपलाइन में, दोनों ही महंगा पड़ रहा है। मैम, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? सरकार को ही कहूंगी, और किसको कहूंगी? सरकार ही है। आखिर अगर टैक्स दे रहे, इतना पैसा दे रहे हैं हम लोग, तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। बेनिफिट, महंगाई बढ़ रही है, हम क्या कर सकते हैं? आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ रही। जैसे कि बीते दिनों में हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के दाम भी काफी बढ़ा दिए थे इन लोगों ने, और अब सिलेंडर पे भी बढ़ाया जा रहा है, तो इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? पता नहीं, जबरदस्ती की लड़ाई है और कुछ नहीं। या तो सरकार कमा रही होगी। वैसे नोएडा की सरकार अच्छी है, यूपी इज बेस्ट। इस पे बढ़ गई तो अब गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, तो शायद वहाँ से इम्पोर्ट अभी कम आ रहे हैं ना, मतलब जहाँ से ईरान से आते थे तो बढ़ गए, तो अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ गए तो सही ही है। मतलब गवर्नमेंट को सब्सिडी थोड़ी कम भी करनी चाहिए, और क्या कहूँ, अभी हर चीज में महंगाई बढ़ी रही है। तो सर, इससे आपको या फिर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम फेस करने को? हाँ, प्रॉब्लम तो काफी फेस करने पड़ रहे हैं, सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं। मतलब काफी, मैं खुद 1 महीना पहले जब अपने गाँव में था तो काफी लाइन में खड़े रह के सिलेंडर लेना पड़ा था, तो प्रॉब्लम तो है। सर, जैसे कि देखा जाए कि मतलब पिछले बीते कई दिनों में पेट्रोल डीजल इन सब के दाम भी बढ़े हैं, और गैस के भी 2-3 बार बढ़ चुके हैं, तो इसमें आप क्या बोलना चाहोगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण तो क्लियर है कि जो हमारे पेट्रोल और गैस जो काफी हम इंपोर्ट करते हैं, तो अब बाहर से आ नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास है तो उसकी प्राइस बढ़ा कर ही बेचना पड़ता है। ये कहते हैं कि अगर मार्केट में अगर अवेलेबिलिटी कम है तो फिर उस चीज का दाम इंक्रीज होता ही है। और सर, देखा जाए तो इसमें कई लोग बोल रहे हैं कि सरकार की गलती है, जब देखो तब वो चीजें बढ़ा दे रहे हैं, रेट बढ़ा दे रहे हैं, इसमें आप क्या बोलना चाहोगे उन लोगों को? इसमें सरकार की तो गलती नहीं है, क्योंकि ये चीज हमारी घर की नहीं है, ये चीज बाहर से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बाहर से आएगी अगर उसकी कमी होती है तो जाहिर सी बात है कि प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं इसमें गवर्नमेंट के खिलाफ मैं नहीं हूँ, ये लोगों का सोच पे डिपेंड है। अगर आप कुछ ऐसे लोगों से जो मतलब नहीं जानते हैं तो फिर हर चीज के लिए सरकार को ब्लेम करते हैं, तो ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। जैसे कि बढ़ने के बाद आपके घर के बजट पर कोई असर वसर पड़ा? बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़े छोटी छोटी चीज़ों की अगर प्राइस बढ़ती है तो असर तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। जैसे कि पहले पेट्रोल वगैरह के प्राइस भी बढ़ा दिए गए थे, और अब सिलेंडर के भी बढ़ा दिए। अभी भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, और उसके बाद सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं, दोनों। इसमें आप किसको रीजन मानती हैं, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे?
गवर्नमेंट की नाकामी है, जाहिर सी बात है। मैम उससे तो हर किसी को तकलीफ हो रही है ना, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो हर किसी को तकलीफ होगी। इस चीज़ से तो मतलब गरीब लोग को दिक्कत ही होगी, अमीरों की तो कोई दिक्कत नहीं है, बट गरीबों को तो प्रॉब्लम ही हो रही है ना, महंगाई बढ़ रही है, तो ये चीज़ तो कम होनी चाहिए। तो सर मतलब सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे इसकी? मैम मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि मतलब थोड़ी महंगाई हर चीज़ पे बढ़ रही है, बेसिकली मतलब गैस पे ज़रूरी नहीं है, गैस पे बढ़ रही है, हर चीज़ पे बढ़ रही है, तो थोड़ा तो बजट मतलब कम होनी चाहिए महंगाई थोड़ी बहुत। सर ये बढ़ोतरी की वजह से आपके घर में कोई बजट का इशू या फिर ऐसा कुछ देखने को मिला अब तक? जी मैम मतलब सिलेंडर की प्रॉब्लम हो रही थी अभी काफ़ी टाइम पहले, मतलब अब थोड़ा बहुत सही है, बट महंगाई आ रहा है। वो जहाँ 800-900 का गैस आता था, अब वहाँ पे 2000 का आ रहा है गैस हमारा, तो उससे तो प्रॉब्लम ही होगी। गैस सिलेंडर पे वापस 29 रुपए बढ़ा दिया गया है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? वर्ल्ड वाइड जो वार चल रहा है उसकी वजह से बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आपको चाहे आपके फैमिली पे को मतलब बजट में कोई इधर उधर फ्लक्चुएशन देखने को मिला? इतना ज्यादा कोई नहीं, नॉर्मल है। तो जैसा कि आपने देखा, एक तरफ लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बढ़ोतरी से मार खाए हुए लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं। अब हमें देखना ये है कि आने वाले टाइम में एलपीजी के दाम घटते हैं या फिर और बढ़ोतरी होती है। हम आपको ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहें जननाद। कैमरा पर्सन देव के साथ मैं सिमरन सिंह।